बाबा बोलते हैं कि मीठे बच्चे, अभी यह रावण राज्य पुरानी दुनिया ख़त्म हो, नई दुनिया आ रही है, इसलिए श्रीमत पर चल पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। अब नई दुनिया की बात बाबा कर रहे हैं, तो नई दुनिया में जाने के लिए तो एक शर्त है बाबा का। क्या शर्त है? यह आत्मा जो अपवित्र हो गया है ना विकारों से, उसको सिर्फ एक शर्त है। एग्जामिनेशन का सबसे पहला क्वेश्चन कि पवित्र बनना है। आज प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उस कथा का रहस्य क्या है? सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ये झूठ नारायण की कथा तो अभी चल रहा है पूरी दुनिया में। अभी बाबा क्या कर रहे हैं? सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। प्रश्न में बाबा पूछते हैं कि उसका रहस्य क्या है? उत्तर है, उसका रहस्य है बादशाही लेना और गंवाना। माने लेना भी और गंवाना भी, जाना भी और आना भी। अल्प को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी, जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गंवा देते हैं। कौन विश्व के मालिक कौन थे? ब्रह्मा बाबा कृष्ण के रूप में पूरे दुनिया का लक्ष्मी नारायण मालिक थे, और इतना बड़ा मालिक, फिर भी उसका राजाई क्या हुआ? धीरे धीरे खत्म हो गया। बाबा कहते हैं फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं, और पुनः फिर भगवान आकर के, शिव बाबा आकर के कितना सूक्ष्म रूप से उन्हीं को इशारा देते हैं। पहले जिन्होंने पूरे दुनिया का मालिक था लक्ष्मी नारायण, उन्हीं को आकर के इशारा देते हैं कि अब फिर क्या करना है, तुम्हें राजाई लेना है। बाबा कहते यही सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते हैं। हम लोग बचपन में घर से सुनते थे बूढ़े ब्राह्मणों की कथा, बूढ़े ब्राह्मणों की कथा। अभी ज्ञान में आए तो बूढ़ा ब्राह्मण कहाँ है? देख रहे ना, बाबा क्या है? बूढ़े ब्राह्मण है। और बाबा के मुख से वो शिव भगवान परमात्मा जो सूक्ष्म है, वो आकर के सत्यनारायण, सत्य मतलब 16 आना सच, जो बात पूर्ण रूप से करेक्ट, 16 आना सही है। कहते हैं ना गांव घर में भी हम लोग, ये बात में थोड़ा भी मिलावट नहीं है, ये 16 आना सच बजे है, बोल देते हैं ना। तो जो 16 आना सच है वो चीज़ भगवान, शास्त्र 16 आना सच नहीं बताया। बाबा ने भी कई बार इशारा क्या किया, ये शास्त्र में 16 आना सच नहीं है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का था हम लोगों का इंतजार। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे ना, सभी लोग अच्छे दिन का इंतजार करते हैं ना। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने समझाया है। ओम माना अहम आत्मा हूँ और मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, यह समझ में आता है मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। आत्मा में क्या है? आत्मा, 3 चीज़ों से आत्मा का निर्माण हुआ, मन बुद्धि और संस्कार। अच्छे, शरीर का निर्माण 5 तत्वों से, 5 तत्व से ये हर मनुष्य का पुतला बना हुआ है। और इसको चलाने वाला जो रथी है, जो ड्राइवर है, जो आत्मा है, उस आत्मा को बनाने में कितना मेहनत, कौन चीज़ से बना है? 3 चीज़ से, मन और बुद्धि, फिर तीसरा संस्कार। ये 3 रूप से आत्मा का निर्माण। बाबा कहते हैं शरीर में बुद्धि नहीं है, आत्मा में ही संस्कार अच्छे बा बुरे रहते हैं। अच्छे, 90% लोगों को अभी भी पूछिए संस्कार किसे कहते हैं, तो उनको ये मालूम है कि अच्छे चीज़ों को संस्कार कहा जाता है। संस्कार का मतलब क्या समझते हैं कि अच्छा, लेकिन बाबा ने क्या इशारा दिया, हम लोगों को पता है संस्कार मीन्स क्या? आदत। संस्कार को क्या कहेंगे? ठेठ भाषा में क्या कहेंगे संस्कार को? आदत। आदत किसी को नहीं कहते हैं गांव में कि आदत बुरी बला, माने किसी का आदत अगर अच्छा है तो वो भी संस्कार है, किसी का आदत अगर बहुत माने गलत है तो वो भी क्या है? संस्कार ही है। इसको समझना है, संस्कार मीन्स आदत। तो संस्कार अच्छा बा, बाबा भी कहते हैं अच्छा बा बुरे रहते हैं, मुख्य है। आत्मा, उस आत्मा को कोई देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। जान सकते हैं कि आत्मा निकल जाती है तो शरीर
जड़ हो जाता है, आत्मा देखी नहीं जाती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो फादर है, जिसको वो गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं, उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। आत्माएं सब ब्रदर्स है, शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह है भाई भाई, भाई बहन। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। आत्मा सब क्या है? बाबा क्या इशारा किए? हम सभी भाई भाई हैं। किस दृष्टि से है भाई भाई? आत्मिक दृष्टि से।